गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय के अंदर पुत्र की महिमा और पुत्र के द्वारा पिंडदान के बारे में बताया गया है और साथ में ये बताया गया है कि अगर पुत्र किसी भी कारण ना कर पाए पिंडदान या पुत्र हो ही ना किसी के, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके लिए पिंडदान कोई और भी कर सकता है। तो इसके अंदर गरुड़ जी भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने तो इतने सारे नरकों के बारे में हमें बता दिया कि नरकों में क्या क्या यातनाएं मनुष्य को सहन करनी पड़ती है, तो इससे बाहर निकलने का भी तो कोई साधन होगा। तो भगवान कहते हैं, तब भगवान इसको आगे इनको गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि पुत्र की महिमा क्या हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के हित की कामना से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। मैंने इससे पहले पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मतलब इसके अंदर बताया गया है हम लोग, अब हमारा समाज अब बदल गया है बहुत ज़्यादा। अब हम पुत्र और पुत्री में डिफरेंस नहीं करते हैं। और तो मगर इस जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। तो इसके अंदर बताया गया है कि पुत्र की अगर उत्पत्ति करनी हो तो हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए और शतचंडी का यज्ञ करना चाहिए और भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करनी चाहिए। पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। कोई नरक होगा जिसका नाम पुम है, तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की जो पुत्र जो होता है पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ तर्पण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। मतलब पौत्र जो है पुत्र का भी जो पुत्र है उसके बारे में कहा है कि उसके स्पर्श से भी देव, ऋषि और पितृ तीनों से ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और परपौत्र से यम लोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। मतलब पुत्र, उसका पुत्र और फिर उसका भी पुत्र, अगर कोई भी श्राद्ध करता है या कोई भी तर्पण करता है या कोई भी पिंडदान करता है तो उससे भी स्वर्ग आदि लोकों के अंदर उनकी वो जाते हैं। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उधर्व गति प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बताया मैंने ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। तो इन विवाहों की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र जो होता है वो उधर्व गति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। अभी मैंने आपको औरस बताया था ऊपर, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। मतलब यहाँ पर आया है दूसरों से दिए गए श्राद्ध, कोई और भी अगर श्राद्ध करता है तो उससे भी जो जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसको मुक्ति मिल जाती है। इस विषय में भगवान कहते हैं तो मैं तुमको आगे बताता हूँ। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो औद्धर्य दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। अब यहाँ पर भगवान एक बभ्रुवाहन किसी राजा का नाम है उसकी कहानी सुना रहे हैं। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था।
राजा बभ्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने वाले अपराधियों को दंड भी देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाणों से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। मतलब भगवान जो राजा था उसने एक मृग को तीर मारा, मगर जो मृग था वो तीर समेत ही कहीं वन में लुप्त हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा करा। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल के गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बाल वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रुवाहु विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सम्मुख सुख मन वाला होकर वह प्रेतराज उनके पास आया। तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है। जैसे ही मेरा आपके साथ संबंध बना है, जैसे मैंने आपको देखा है, मेरा प्रेत भाव जो है वो त्याग कर दिया मैंने, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त कर रहा हूँ तथा धन्यतर हो रहा हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत से अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है? हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे राजन श्रेष्ठ, मैं आरंभ से आपको सब बात बतलाता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार के संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अब हव्य और कव्य क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देवताओं के निमित्त प्रदान किए जाने वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हें हव्य कहा जाता है और पितरों के निमित्त प्रदान किए गए जो द्रव्य होते हैं उनको कव्य कहा जाता है। तो वो बताते हैं कि मैंने मतलब पितरों को और देवताओं के नाम का हमेशा दान करा है, तर्पण करा है। अनेक प्रकार के दोनों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक प्रकार दीन, अंधे, ज़रूरतमंद मनुष्य को अन्न भी दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। अब मैं आपको वो बतलाता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं थी, मेरा कोई सुहद्र नहीं था, कोई बांधव नहीं था और ना ही कोई मेरा मित्र ही था जो मेरी औद्धर्य दैविक क्रिया करे। मतलब मृत्यु के बाद जो क्रिया थी कोई मेरा करे, ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं था। हे राजन, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति
के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, जिसके श्राद्ध नहीं होते हैं, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। मतलब प्रेतत्व उसका दूर नहीं होता जिसका श्राद्ध नहीं किया जाता। हे राजन, आप मेरा औद्धर्य दैविक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए। अब प्रेत राजा से कहता है कि आप मेरा श्राद्ध कर दीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु होता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि जैसे मुक्त हो सके, इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्र के द्वारा मेरी सभी औद्धर्य दैविक क्रिया संपन्न की जाएं, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और स्वजनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनाए। अब यहाँ पर तो सोने की बात कही गई कि सोना लेकर, मतलब यहाँ पर 2 सुवर्ण बोला था, मतलब 32 माशा सोना लेकर एक भगवान नारायण की प्रतिमा बनाई जाए। मगर ये जैसे हम लोग सब जानते हैं कि आजकल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मैं रीड कर रही हूँ, जो मैं आपको पुराण सुना रही हूँ, इसके अंदर मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। सिर्फ जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ, और जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही मतलब करना हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ऐसे एक प्रतिमा बनाएं जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करा के 2 पीले वस्त्रों से वेष्टिक करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। मतलब सारे आभूषण वगैरह पहनाकर, जल से नहलाकर उनको कहीं पर स्थापित करें। तदंतर उसका फिर पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। सबका पूजन अलग अलग करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में, मतलब हवन जो आपने कर रहे हैं, उसमें देवताओं को तृप्त करके धृत, दधी तथा दूध से विश्वेश देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके, मतलब ये सब पूजा करने के बाद जो यजमान है वो स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन से संकल्पित औद्धर्य दैविक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वर्षोत्सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे, फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। अब यहाँ पर बताया है ब्राह्मणों को 13 पद दान। अब पद दान क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पद दान का मतलब छाता, जूता, अंगूठी, वस्त्र, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये 7 धातुएं पद कही जाती हैं। और दंड, ताम्रपत्र, कच्चा अन्न, भोजन, धृत और यज्ञोपवीत को मिलाकर ये पूरी की पूरी कितने बन जाती हैं, ये 13 बन जाती हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, इस प्रकार से शैया दान कर प्रेत को घट का दान करें। फिर अब राजा ने कहा किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। अब वो राजन कहता है आप मुझे बताइए कि ये जब प्रेत के लिए घट दान करा जाता है ये कैसे करा जाता है। प्रेत ने कहा हे राजन, आपने ठीक पूछा है। जिस दृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है।
ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दें। तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की फिर कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, इस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करें। उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का दान करना चाहिए। किसको दान करना चाहिए? ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औद्धर्य क्रिया करने के लिए कहकर प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औद्धर्य दैविक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होता। चाहे कितने भी किसी ने पाप करे हों, अगर ये आख्यान जो कोई सुनता है या सुनाता है वो कभी भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने पुत्र की महिमा बताई है और ये बताया है कि पुत्र के अलावा भी कोई और भी श्राद्ध कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।